हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का हम लोग आज नामकरण करेंगे। और हेलो एल्केन का नामकरण सबसे पहले हम कॉमन सिस्टम यानी कि सामान्य नामकरण करेंगे। हेलो एल्केन का सामान्य नामकरण जिसको हम बोलते हैं कॉमन सिस्टम, नोमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम पहला हमारा है कॉमन सिस्टम, यानी कि हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने चल रहे हैं, हेलो एल्केन का नामकरण। और हेलो एल्केन के नामकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य नामकरण। हेलो एल्केन का सामान्य नामकरण। तो हेलो एल्केन को सामान्य नामकरण के अंतर्गत हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, एल्किल हैलाइड। तो हाँ, हम लोग हेलो एल्केन को सामान्य नाम के अंतर्गत क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का नामकरण आज हम लोग करेंगे। तो एल्किल क्या है और हैलाइड क्या है, हम लोग इसको जान जाते हैं। यानी कि हमारा हैलाइड मीन्स होता है, जो यहाँ पर हैलाइड वर्ड है, इस वर्ड का मतलब हैलाइड मीन्स हैलोजन परिवार का तत्व। और हैलोजन परिवार का तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन। ठीक, ये हमारे हैलोजन परिवार के तत्व हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? हैलाइड। कब बोलते हैं हैलाइड? जब हम हेलो एल्केन का सामान्य नाम लिखते हैं तब। यानी हेलो एल्केन का सामान्य नाम एल्किल हैलाइड होता है। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के लिए हैलाइड क्या है? हैलोजन परिवार का तत्व, जिनको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। फ्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्लोराइड। और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। आयोडीन के लिए आयोडाइड। इस प्रकार से हम लोग हैलोजन परिवार के तत्व को जब एल्किल हैलाइड का नामकरण करते हैं तो इस प्रकार से फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड यूज करते हैं। और एल्किल कौन से होते हैं आपको पता ही है। हम अगले वीडियो में आपको एल्किल पढ़ा चुके हैं, तो आप अगला वीडियो देख लेना, जिसमें हम हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड दोनों के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। ठीक, तो एल्किल हैलाइड यानी कि हमारा एल्किल क्या है? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्किल। जैसे अब हमारा क्या है? CH4 है, मेथेन। अगर मेथेन से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्या बचता है? CH3। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेथिल। इसी प्रकार से एथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, एथिल। दो रिमूव करेंगे, प्रोपिल। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये हमारे एल्किल हैलाइड है। तो हम एल्किल लिखता हूं, जैसे CH3 मेथिल हो गया, CH3 CH2 एथिल हो गया, CH3 CH2 CH2 हमारा क्या हो गया? प्रोपिल हो गया। ये हमारे क्या है? एल्किल। और इसी एल्किल में हम हैलाइड को यानी कि हैलोजन परिवार को के तत्वों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। तो हम अगर इसमें क्या जोड़ देते हैं? फ्लोरीन जोड़ देते हैं, क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम है मेथिल, इसका नाम फ्लोरीन, तो हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड। इसमें जोड़ देंगे तो एथिल फ्लोराइड। इसको जानने से पहले हम कुछ रूल और कुछ नियम जान जाते हैं। ठीक, ओके। जब भी हेलो एल्केन का सामान्य नामकरण हम लोग करते हैं तो उस हेलो एल्केन का सामान्य नाम एल्किल हैलाइड है। और जब एल्किल हैलाइड का नामकरण हम लोग करते हैं तो हमको दो शब्द का याद रखना है, यानी कि दो वर्ड का ध्यान रखना है। इस नाम को लिखते समय सबसे पहले हम एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एल्किल समूह का। उसके बाद हैलाइड समूह का नाम लिखेंगे। किसका नाम? हैलाइड समूह का।
लेकिन दोनों नाम को हम अलग अलग लिखेंगे, एक में जोड़कर नहीं लिखेंगे। जैसे अब मेथिल से फ्लोरीन जुड़ गया तो क्या नाम हो गया, मेथिल फ्लोराइड। तो हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड। इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से मेथिल फ्लोराइड, ये दोनों हम अलग अलग लिखेंगे, एल्किल समूह अलग और मेथिल समूह अलग। कब, जब हेलोएल्केन का सामान्य नाम लिखेंगे, और हेलोएल्केन को सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। और जब एल्किल हैलाइड का नाम लिखेंगे, ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए, सबसे पहले हम एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, उसके बाद हैलाइड समूह का नाम लिखेंगे। दोनों नाम को एक साथ हम जोड़कर नहीं लिखेंगे, एल्किल को अलग लिखेंगे और हैलाइड को अलग लिखेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। अब इसी में हमारा, अगर मेथिल में फ्लोरीन हमने जोड़ दिया तो मेथिल फ्लोराइड, अगर इसी में क्लोरीन जोड़ दिया तो मेथिल क्लोराइड, अगर इसी में हम लोग क्या आयोडीन को जोड़ देते हैं तो मेथिल आयोडाइड, अगर हम लोग क्या फ्लोरीन को ब्रोमीन को जोड़ देते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड। और लिखेंगे कैसे नाम, सबसे पहले एल्किल समूह का नाम मेथिल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ब्रोमीन का नाम यानी कि हैलाइड समूह का, तो ब्रोमीन के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रोमाइड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एथिल ब्रोमाइड। तो दोनों नाम हम अलग अलग लिखेंगे, एल्किल को अलग, ब्रोमाइड को अलग। अगर हम इसी में जोड़ देते हैं क्लोरीन तो ये क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। और इसी में अगर हम लोग ब्रोमीन को जोड़ देते हैं तो एथिल ब्रोमाइड, अगर इसी में हम लोग आयोडीन को जोड़ देते हैं तो एथिल आयोडाइड। नाम कैसे लिखेंगे, एथिल आयोडाइड। दोनों नाम को अलग अलग, एक में जोड़कर नहीं लिखेंगे। ओके, ठीक। इस प्रकार से इसमें क्लोरीन जोड़ दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल क्लोराइड, ब्रोमीन जोड़ देंगे प्रोपिल ब्रोमाइड, आयोडीन जोड़ देंगे तो प्रोपिल आयोडाइड। इस प्रकार से हम एल्किल यानी कि हेलोएल्केन का सामान्य नामकरण करते हैं। तो हेलोएल्केन का सामान्य नामकरण करते समय ये वर्ड का याद रखना है कि जब भी हम सामान्य नाम हेलोएल्केन का करेंगे तो एल्किल हैलाइड के रूप में करेंगे, और एल्किल हमारा एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल कुछ भी हो सकता है। और हमारा हैलाइड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले मेथिल यानी कि एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, फिर हैलाइड समूह का नाम लिखेंगे। दोनों नाम को एक साथ हम जोड़कर नहीं लिखेंगे, दोनों में हम गैप रखेंगे। इस चीज को हमको ध्यान रखना है, कब, जब हेलोएल्केन का सामान्य नामकरण करेंगे तब, ठीक। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अब हम लोग सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं किसका, हेलोएल्केन का। हेलोएल्केन का हम लोग सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं, और हेलोएल्केन को सामान्य नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। हेलोएल्केन का सामान्य नाम क्या है, एल्किल हैलाइड, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के परफिक्स का यूज करते हैं, यानी कि पूर्व लगन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व लगन, परफिक्स। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परफिक्स, क्या बोलते हैं, परफिक्स। तो हम इनका जब सामान्य नामकरण करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के परफिक्स का यूज करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व लगन। तो पूर्व लगन जो हमारे 3 प्रकार के हम यूज करेंगे, एक को बोलते हैं यन पूर्व लगन, कौन सा, यन पूर्व लगन। दूसरे को बोलते हैं आइसो पूर्व लगन, आइसो परफिक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसो परफिक्स, और हिंदी में बोलते हैं आइसो पूर्व लगन या पूर्व लगन आइसो। और तीसरे को क्या बोलते हैं, नियो नियो परफिक्स या परफिक्स नियो, ठीक। हम 3 हेलोएल्केन का सामान्य नामकरण करते समय हम 3 परफिक्स का यूज करते हैं, जिसमें से पहला परफिक्स है यन, दूसरा परफिक्स हमारा है आइसो, तीसरा परफिक्स है हमारा नियो। किस परफिक्स का कब और क्यों यूज करेंगे,
यही चीज हम लोग चल रहे हैं जानने, यानी कि किस परफिक्स को कब और किस समय यूज करेंगे, यही लोग हम चल रहे हैं जानने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं परफिक्स यन। क्या पढ़ते हैं? परफिक्स यन। परफिक्स यन का मतलब क्या है? यन मीन्स नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स भैया नॉर्मल एल्किल हैलाइड हो, और क्या, हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना। यन मीन्स हमारा नॉर्मल, और नॉर्मल कौन होगा? एल्किल हैलाइड होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मल एल्किल हैलाइड के लिए हम यन का यूज करते हैं। तो यन का यूज कब करेंगे ये चीज हम बताते हैं। जब एल्किल हैलाइड की लंबी श्रृंखला होगी, यानी कि लॉन्ग चेन होगा, किसका? कार्बन का लॉन्ग चेन होगा, उसमें कोई ब्रांच नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई ब्रांच नहीं होगा, तो उसके लिए हम यन परफिक्स का यूज करेंगे। परफिक्स यन को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 CH2 Cl, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ, यानी कि कोई शाखा नहीं निकला हुआ है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? परफिक्स यन। और इसको हम बोल सकते हैं 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोपिल। क्या होगा? प्रोपिल। 3 कार्बन के लिए प्रो, और क्लोरीन इससे जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा यन प्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? यन प्रोपिल ब्रोमाइड, क्लोराइड है, सॉरी, क्लोराइड। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सामान्य नाम लिख रहे हैं, दोनों में गैप होना चाहिए, इस चीज को खास करके ध्यान देना है। पहले एल्किल का नाम, फिर हैलाइड का नाम। तो इसमें कोई ब्रांच नहीं, इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? यन प्रोपिल क्लोराइड। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल लेता हूं, ले लेते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH2, और हम क्या ले लेते हैं? ब्रोमीन। ठीक, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसमें भी कार्बन की ये लंबी श्रृंखला है, इसमें कोई ब्रांच नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसके लिए भी यन परफिक्स यन का यूज करेंगे, और इसको बोलेंगे यन ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल क्यों बोला गया? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लगाते हैं, और इसमें एक हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटिल। तो यन ब्यूटिल ब्रोमाइड। नाम कैसे लिखेंगे? यन ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल को अलग, ब्रोमाइड को अलग। ठीक, ओके। अगर हम इसी में यहां से एक H को हटाकर हम यहाँ पर कोई कार्बन लगा देता हूं CH3, तो अब इसके लिए यन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यन का यूज हमें हमेशा कार्बन की लंबी श्रृंखला के लिए करना है, जिसमें कोई ब्रांच कार्बन का ना निकला हो। लेकिन इसमें अब कार्बन का ब्रांच निकल गया है, तो हम इसके लिए यन का यूज नहीं करेंगे। इस चीज को हमको ध्यान में रखना, खास करके ये हमारा यन का यूज करते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक, ओके। तो यन परफिक्स यन का यूज कब करना है, शायद आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो एक एग्जांपल की सहायता से हम और समझते हैं। CH3 CH2 CH2, इसको हम आयोडीन लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कार्बन की लॉन्ग चेन है, और लॉन्ग चेन के लिए हम यन का यूज करते हैं। इसमें कोई ब्रांच नहीं है कार्बन का, कोई कार्बन की शाखा नहीं है, तो हम इसके लिए यन यूज करेंगे। यन प्रोपिल आयोडाइड नाम हो जाएगा। पहले एल्किल का नाम लिखेंगे, फिर आयोडाइड का नाम लिखेंगे, तो यन प्रोपिल आयोडाइड। ठीक, ओके। उसके बाद हम अगर यहाँ पर इसको हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी दूसरा कार्बन लगा देता हूं CH3, या अब की बार लगा देते हैं CH2 CH3, तो ये हमारा यन अगर हम लगाते हैं इसके लिए, तो ये हमारा नामकरण गलत होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें अब कार्बन की एक ब्रांच निकल गई है, एक शाखा निकल गया है, और जब कार्बन में ब्रांच और शाखाएं निकली हों, तो हम उसके लिए यन का यूज नहीं करते हैं, परफिक्स यन का यूज नहीं करते हैं। ठीक,
ओके। तो दूसरा हमारा परफिक्स आता है आइसो। आइसो का कब यूज करना है? आइसो। दूसरा परफिक्स हमारा आता है आइसो। आइसो का यूज कब करेंगे बता दें। जब कार्बन श्रृंखला के अंत में, जब कार्बन श्रृंखला के अंत में एक मेथिल समूह उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसो। उसके लिए हम कौन सा परफिक्स यूज करते हैं? आइसो। कौन? CH3। जब कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन परमाणु से CH3 समूह जुड़ा होता है तो उसके लिए हम आइसो परफिक्स का यूज करते हैं। जैसे CH3, CH2, CH, CH3, Cl। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आइसो परफिक्स। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम या तो गिनती इस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं या तो गिनती इधर से, लेकिन हम गिनती इधर से ही करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु इधर से नजदीक है और जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है तो गिनती हम उसी साइड से चालू करते हैं। तो हम इधर से अगर गिनती चालू करते हैं तो कार्बन के लास्ट में हमको क्या मिल रहा है? मेथिल समूह। और जब मेथिल समूह मिलता है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? या आइसो परफिक्स। ठीक। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? आइसो। तो हमारा क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं। आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं। तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड कब? इधर से गिनती किए, इधर मेथिल समूह उपस्थित, इधर से अगर मान लो इधर से गिनती नहीं होगा फिर भी अगर हम मान लेते हैं इधर से गिनती करते हैं तो भी इधर मेथिल समूह उपस्थित है, इसलिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आइसो। और आइसो यूज करेंगे तो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं और इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ब्यूटिल क्लोराइड। हम केवल सामान्य नाम पढ़ रहे हैं। कौन सा? कॉमन सिस्टम नाम, कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर, यानी कि सामान्य नामकरण। ठीक। किसका? हैलोएल्केन का। ठीक। तो अभी हम IUPAC नामकरण को नहीं बता रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे CH3, CH3, HBr। इसके लिए हम आइसो का यूज कर सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि हमारे लास्ट कार्बन श्रृंखला के अंत में क्या उपस्थित है? मेथिल समूह। क्या उपस्थित है? मेथिल समूह। और जब कार्बन श्रृंखला के अंत में मेथिल समूह उपस्थित होता तो उसके लिए हम आइसो परफिक्स यूज करते हैं, परफिक्स आइसो को। तो चेक करते हैं कैसे। या तो हम गिनती यहां से स्टार्ट करेंगे या तो यहां से। इधर से करते हैं तो यहाँ उपस्थित है मेथिल समूह और यहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लास्ट में मेथिल समूह उपस्थित है, इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? आइसो परफिक्स। ठीक। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रो और लास्ट में मेथिल समूह है तो क्या आगे लगा देंगे? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या लगा देंगे? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। हाँ, यहां पर ध्यान देना है, जब हम प्रोपिल को अलग, एल्किल को अलग लिखेंगे और ब्रोमाइड को अलग लिखेंगे, एक में जोड़कर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने हेलो एल्केन का जब सामान्य नाम बताया एल्किल हैलाइड तो वहां पर हमने बताया था। ठीक। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं CH3, CH2, ठीक, और यहां पर हम CH कर देते हैं और यहां पर लगा देते हैं Br लगा देते हैं CH3, CH2। तो इसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? आइसो। क्यों? क्योंकि कार्बन श्रृंखला इधर से या तो गिनती करोगे या तो इधर से गिनती करोगे, किधर से भी गिनती करोगे तो लास्ट में क्या आपका मिलेगा? मेथिल समूह मिलेगा।
और जब लास्ट में मेथिल समूह होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आइसो। ठीक, ओके, हमको लगता है आपको आइसो आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं, तीसरे परफिक्स की बात करते हैं। परफिक्स नंबर 3, परफिक्स 3, परफिक्स 3 क्या हमारा है, नियो। क्या है, नियो। नियो का हम यूज कब करते हैं, जब कार्बन श्रृंखला के अंत में एक ही कार्बन से 2 मेथिल समूह उपस्थित होते हैं तो उसके लिए हम परफिक्स नियो का यूज करते हैं। कब, जब कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन परमाणु पर 2 मेथिल समूह उपस्थित होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परफिक्स नियो का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में CH3, CH3 और हम यहां लगा देते हैं ब्रोमीन, तो ये हमारा क्या है, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि यहां से हम गिनती करते हैं 1 2, तो इसको हम लास्ट कार्बन मानते हैं और लास्ट कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। जब 2 मेथिल समूह लास्ट कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नियो। तो लगता है नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, ओके, तो इसी वीडियो के साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोग परफिक्स केवल यहाँ पर देखना था। इस वीडियो में हमने आपको 3 परफिक्स बताया और सामान्य नामकरण कैसे लिखना है ये चीज हमने बताया। हैलो एल्केन का सामान्य नामकरण एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड का नामकरण करते समय हमें 2 वर्डों को ध्यान में रखना है। पहला वर्ड, एल्किल हैलाइड का नाम लिखते समय सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, फिर बाद में हैलाइड समूह का नाम। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या ध्यान में रखना है कि एल्किल और हैलाइड को दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, एक में जोड़कर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने तीसरी बात आपको बताया कि एल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण करते हैं तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के परफिक्स का यूज करते हैं। पहला परफिक्स हमने आपको बताया यन, परफिक्स यन, यन मीन्स नॉर्मल, तो हम नॉर्मल एल्किल हैलाइड के लिए यन का यूज करते हैं। यन का यूज हमेशा कार्बन की लंबी श्रृंखला के लिए यूज किया जाता है जिसमें कोई ब्रांच ना निकला हो। और दूसरा हमने आपको बताया परफिक्स आइसो, परफिक्स आइसो का यूज कब करते हैं, जब कार्बन श्रृंखला के अंत में मेथिल समूह उपस्थित होता है। कितना, 1 मेथिल समूह उपस्थित होता है तो उसके लिए हम परफिक्स आइसो का यूज करते हैं। और हमने तीसरा परफिक्स आपको बताया परफिक्स नियो, परफिक्स नियो का यूज हम उस समय करते हैं जब कार्बन श्रृंखला के अंत में किसी एक कार्बन परमाणु से 2 मेथिल समूह उपस्थित होते हैं तो उसके लिए परफिक्स नियो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, ओके, तब तक अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।